लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में जो टर्मिनल एटम है, जो कि ये CH2 है और एक ये CH2 है, ये दोनों क्या है, सेम है। जो टर्मिनल एटम है वो कार्बन है। तो जब सेम टर्मिनल एटम होता है तो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि यहाँ पे एक स्काई ब्लू कलर से डोनेट किया गया है पाई बॉन्ड, और यहाँ पे पिंक कलर से शो किया गया है पाई बॉन्ड, तो ये दोनों पाई बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टर्मिनल एटम सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये पॉइंट कि व्हेन द टर्मिनल एटम is same, then pi electrons or bond can move in any of the possible direction। ओके तो यहाँ पे जो पॉसिबल डायरेक्शन था वो एक इधर हो सकता है, दोनों पाई बॉन्ड इस साइड मूव करें, या फिर दोनों पाई बॉन्ड इस साइड मूव करें, इधर जाए इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टर्मिनल एटम सेम है, तो हम कोई भी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, या तो ये चूज़ कर सकते हैं या तो ये चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं, वो डायरेक्शन है इधर। अगर हम दोनों पाई बॉन्ड को इस साइड मूव कराएं तो हम कैसे ड्रॉ करें इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। ये रहा मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, और ये CH2। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है पिंक कलर का, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है स्काई ब्लू कलर का। अब हमें पता है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रहा। तो इस वाले कोवैलेंट बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो हमने डायरेक्शन चूज़ किया है ये वाला। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो उसी डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। और याद रहे कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में प्रेजेंट होता है वो एटम पे मूव करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एटम पे होता है वो बॉन्ड बनाता है। जैसे एक एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ है, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मूवमेंट की बात करें, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो वो बॉन्ड है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम पे जाएगा। और अगर मेरे पास ऐसा कुछ एग्जांपल होता है, CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम पे है, तो एटम का इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखना है कि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एटम पे जाएगा और एटम का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में कराना है, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है तो इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो एटम पे जाएगा, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन एटम पे, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन एटम पे। गॉट इट? तो अब जो स्ट्रक्चर मेरा बना वो होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे जो पिंक इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे गया, और जो स्काई ब्लू कलर का जो इलेक्ट्रॉन्स था, पाई बॉन्ड था, उनका इलेक्ट्रॉन्स आया इस कार्बन पे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। तो अगर हम इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज फाइंड करें तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन दिस कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस कार्बन एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन का, 4, माइनस इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। ओके, और इसके साथ एक बॉन्ड है जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाले कार्बन के साथ, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें पता है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड में जो 2 एटम के बीच प्रेजेंट होता है वो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तब जाकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सिमिलरली इस बॉन्ड में भी एक हाइड्रोजन ने दिया होगा इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन ने दिया होगा। सिमिलरली इस बॉन्ड में भी एक
कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के अराउंड है वो कितने होंगे, ये। तो इस कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा, -1, यानी ये जो कार्बन है अब नेगेटिवली चार्ज हो गया। सिमिलरली इस कार्बन का अगर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड ये वाले कार्बन एटम। तो इस कार्बन को हम ड्रॉ करते हैं, ये रहा C, इधर कार्बन एटम से जुड़ा है, इस साइड कार्बन एटम से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से, बस। यानी यहाँ पे एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, एक कार्बन का होगा और ये दूसरे कार्बन का होगा, ये इस कार्बन का होगा और ये वाला इस कार्बन का होगा। तो इसके अराउंड कितने हैं, हर बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 माइनस इसके अराउंड कितने हैं, 3। तो क्या आया, +1, यानी इस पे जो फॉर्मल चार्ज है वो +1 है। गॉट इट। सिमिलरली इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, क्योंकि वो कार्बन एटम है, क्योंकि ये कार्बन एटम इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस कार्बन। तो उस कार्बन को ड्रॉ करते हैं, ये कार्बन अटैच्ड है इस कार्बन से, ये कार्बन अटैच्ड है इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है इस बॉन्ड में एक कार्बन का होता है, एक हाइड्रोजन का है, इस बॉन्ड में एक इस कार्बन का होता है, एक इस कार्बन का होता है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अराउंड, ये रहा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 माइनस इसके अराउंड कितने हैं, 5। तो ये आएगा -1, यानी ये नेगेटिवली चार्ज है। सिमिलरली इस कार्बन का अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन एटम है, माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस कार्बन एटम। तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये रहा 2 हाइड्रोजन और एक इस कार्बन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, एक हाइड्रोजन का, इस बॉन्ड में भी एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा ऐसा। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का 4 और इसके अराउंड कितने हैं, 3। तो ये आएगा +1, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है। यानी जो अब हमारा मॉलिक्यूल है वो कैसा है, CH2, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2, 1 पॉजिटिव चार्ज। ओके। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को यूज करके बॉन्ड बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास 2 पॉसिबल डायरेक्शन है। अगर मैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच बॉन्ड बनाऊं और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के बीच बनाऊं तो मेरा जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो कैसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। और जब ये बॉन्ड बना लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज दिख रहा है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, ये, और यही मॉलिक्यूल हमने स्टार्टिंग में लिया था जो कि है ये। तो ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। तो डिफरेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट जगह पे बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं बॉन्ड इस जगह पे बनाऊं तो मेरा जो मॉलिक्यूल होगा इस जगह पे ना बनाकर मैं इस जगह पे बनाऊं तो मेरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सिंस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बहुत दूर है, ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए ये यहीं पे लोकलाइज्ड होंगे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल से डिफरेंट है, सो दिस विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान रहे जब आप एक पेयर ऑफ चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच बॉन्ड बना रहे हैं तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इन्हें वापस से नहीं लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।